हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जेईई मेंस के प्रॉब्लम में आ चुका है। ये प्रॉब्लम बेस्ड है डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमसे पूछा गया है कि CH4 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन पे आते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ वेज टू डिफाइन ए पार्टिकल्स मोशन इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितने तरीके के रास्ते हैं कि जिससे वो मूव कर पाए। तो हम जानते हैं हमारे पास 3 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। सबसे पहला होता है मोनोएटॉमिक, फिर होता है डायटॉमिक और लास्ट में होता है पॉलीएटॉमिक। ठीक है, इन तीनों मॉलिक्यूल का जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो अलग अलग होता है। हमने इसको बहुत पहले ही पढ़ा था कि ट्रांसलेशनल के लिए इन तीनों ही एटम्स के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। बट जब रोटेशन की बात करते हैं तो मोनोटॉमिक के पास 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डायटॉमिक के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और जब पॉलीटॉमिक पे आते हैं तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि CH4 मॉलिक्यूल जो है वो नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक टाइप का मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर हम ऑप्शन देख पाएँ तो हमारे लिए ये समझ में आता है कि सेकंड ऑप्शन इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।